नमस्कार, 7+ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा। ये नजर आते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों की ओर। पुलवामा में आतंकियों ने की भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या, आज हुआ अंतिम संस्कार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों को कोविड प्रबंधन की डेली रिपोर्ट देने को कहा। भाजपा नेता व राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम का बड़ा बयान, कहा 2022 से पहले ही मिलेगा युवाओं को रोजगार। जम्मू में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे, 90% से ज्यादा हो रहे स्वास्थ्य। अब समाचार विस्तार से। कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडिता का शव जम्मू स्थित उनके घर लाया गया। अर्थी उठते ही लोग फक फक कर रोने लगे। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे लोगों ने कहा कि इस कायराना हमले को अंजाम देने वाले लोगों का जल्द से जल्द खात्मा किया जाए। कब तक कश्मीरी पंडित इसी तरह अपनी जान गंवाते रहेंगे? बता दें कि कायराना हमला करते हुए आतंकियों ने बुधवार को उनकी हत्या कर दी थी। इस आतंकी हमले में एक महिला भी जख्मी हुई है, जिसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। आतंकियों की तलाश में सुरक्षा बल पूरे इलाके को घेर कर अभियान चला रहे हैं। उधर पुलिस ने दावा किया है कि राकेश पंडिता को निजी सुरक्षा के लिए 2 PSO दिए गए थे, लेकिन बुधवार को वह बिना सुरक्षा के ही त्राल चले गए। पुलिस के अनुसार राकेश पंडिता पुत्र सोमनाथ पंडिता बुधवार को त्राल बाला इलाके में अपने मित्र मुश्ताक भट्ट के घर आए थे। पापा का बर्थ प्लेस सतराल, वहाँ पर वो डेवलपमेंट के लिए काम करने गए थे। तो उनकी क्या गलती थी? जब उन्होंने क्या गलत किया? वो डेवलपमेंट के लिए गए थे, भाईचारे के लिए गए थे। उनकी क्या गलती थी, मैं ये पूछना चाहूँगा। कब आखिरी बार आपकी बातचीत हुई थी? मैंने सुना कि आप ही को लास्ट टाइम उन्होंने फ़ोन किया। हाँ, कल रात 8:30 या 9 बजे के आसपास। क्या बातचीत हुई थी? उन्होंने कहा था घर पे ख्याल रखना, पढ़ना अच्छी तरह से, यही कहा था। नॉर्मली बात की थी। तो उस वक्त आपको कुछ अंदेशा ऐसा लगा था कि उनको कुछ इस तरह का कोई आभास है कि उन पर हमला हो सकता है? उस टाइम सब नॉर्मल, तब ठीक लग रहा था, मुझे शक कुछ नहीं हुआ। कितनी देर तक बात हुई थी आपको? कुछ 1 या 2 मिनट तक। अभी मैंने सुना कि रिसेंटली वो जम्मू भी आए थे। हाँ, मंडे को वापस गए थे वो। दादू की डेथ हुई थी इसलिए। नहीं, उससे पहले वो इधर ही थे। उससे पहले ही थे। तो उसके 2 हफ्ते के बाद ही, जब दादू की डेथ हुई थी उसके बाद चले गए थे कश्मीर। डेवलपमेंट के लिए उनको लगाव था, वहाँ उनकी बर्थ प्लेस थी, तो वहाँ डेवलपमेंट के लिए गए थे। काफ़ी भाव देते अपने काम को। तो वो पापा बोलते थे, काफ़ी रिलेटिव्स बोलते थे वहाँ खतरा है, ध्यान रखना, अच्छी तरह या मत जाओ। तो पापा को काम जॉब थी, जाना। आप क्या कहना चाहते हैं? सुरक्षा कहाँ मिल रही है? वैसे लोग भी आधे अच्छे हैं, आधे ये नहीं हम बोल सकते हैं कि, मगर जिनने ये किया है तो मिलिटेंट ने किया है ये काम। हमारा इमरोड सा तिमन काम लोग थर्ड सा तिमन काम ना वो तो नहीं बोल रहे थे, इतना नहीं बोल रहे थे। तो 1-2 बार बोला तो, मगर इतना डर नहीं था। मैं सब रात तुम त्रालस गमित फ्रेंड्स में घर तुम लोग का प्रोग्राम हो सका क्योंकि इसके ना तिशन पता है इसके टाइम। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने उधमपुर डोडा संसदीय क्षेत्र के 6 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को कोरोना प्रतिबंधन पर डेली रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में 2.5 करोड़ की संसदीय क्षेत्र विकास निधि से कोरोना के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए हो रही खरीदारी के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सभी डिप्टी कमिश्नरों ने अपने अपने जिलों में संसदीय क्षेत्र विकास निधि से खरीदारी करने की दिशा में उठाए गए कदमों के बारे में बताया। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन के माध्यम से खरीदारी के बारे में जानकारी ली। इसी बीच बैठक में हिस्सा ले रहे जिलों के चीफ मेडिकल अधिकारियों ने कोरोना के हालात व जरूरतों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जोर दिया कि वह कोविड प्रतिबंधन की डेली रिपोर्ट दें। भाजपा नेता व राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि प्रधानमंत्री केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के विकास को तेजी देने के लिए वर्ष 2022 से पहले 25,000 नौकरियां देने जा रहे हैं। जम्मू में कोरोना संक्रमण से उपजे हालात में लोगों को मदद देने के लिए जारी मुहिम में हिस्सा लेने पहुंचे जफर इस्लाम ने कहा कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर अचानक घातक हो गई थी। ऐसे हालात में प्रधानमंत्री ने कोरोना प्रतिबंधन की कमान उस समय अपने हाथ में ले स्थिति संभाली जब कई राज्य सरकारें चुनौती
का सामना नहीं कर पा रही थी। भाजपा सांसद ने कहा कि मोदी सरकार की पूरी कोशिश है कि जम्मू कश्मीर में बच्चों के हाथ में बंदूक नहीं, क्रिकेट का बल्ला होना चाहिए। ऐसे में विकास को तेजी दी जा रही है। वर्ष 2022 तक रेलगाड़ी कश्मीर तक पहुंची जाएगी। इसके साथ प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए 29,000 केनाल जमीन का लैंड बैंक भी बनाया गया है। वर्ष 2022 से पहले इस प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को 25,000 नौकरियां दी जाएंगी। जम्मू जिला में कोरोना संक्रमण का प्रकोप अब धीरे धीरे कम होने लगा है। जिला में कोरोना संक्रमण की दर 5% से नीचे आ गई है और अब 90% से अधिक लोग कोरोना से स्वस्थ हो रहे हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल बख्शीनगर में जहां कुछ दिन पहले मरीज बेड के लिए दरबदर हो रहे थे, उसी जीएमसी में आज पर्याप्त संख्या में बेड खाली पड़े हैं। मौजूदा समय में जीएमसी में केवल 200 बेड पर ही मरीज उपचाराधीन हैं। ये जानकारी जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने दी है। अंशुल गर्ग ने कोरोना महामारी के जम्मू जिले में मौजूदा स्थिति पर एक बयान जारी करते हुए कहा है कि जिले में कोरोना संक्रमितों के मुकाबले में स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या कहीं अधिक है और इसमें लगातार सुधार हो रहा है। त्राल में नगरपालिका के अध्यक्ष कश्मीरी पंडित और भाजपा नेता राकेश पंडिता के आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिस पर जम्मू नगर निगम के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता ने कहा कि राकेश पंडिता बीजेपी के एक बहुत ही सुलझे नेता थे। इसी के साथ पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने भी उनकी निर्मम हत्या पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने कश्मीर में बीजेपी पार्टी में पांव जमाने के लिए दिन रात काम किया था। इसी के साथ उन्होंने कहीं हमले की दुर्दांत आतंकियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस मौके पर अशोक पंडित की मौत पर परिजनों से अपना शोक व्यक्त भी किया। वहीं राकेश पंडिता की आतंकियों द्वारा की गई हत्या की कांग्रेस के पूर्व मंत्री रमन भल्ला ने कड़ी निंदा कर कहा कि सरकार पक्ष और विपक्ष के नेताओं की सुरक्षा पुख्ता करे ताकि फिर से ऐसा वाकया पेश न आए। आपको ही समाचार मिला था कि राकेश जी की, जो हमारे त्राल के म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट थे और भारतीय जनता पार्टी के वह जुझारू नेता थे, उनकी हत्या कर दी गई। आज सुबह उनका संस्कार हुआ है। मैं गया था वहाँ पर चिन्नौर में। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग जो राष्ट्रवाद का झंडा उठा करके तिरंगे के सम्मान के लिए हमेशा लड़ते हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि सुरक्षा बलों द्वारा घाटी में बहुत हद तक सफाया किया गया है आतंकवादियों का, लेकिन उसके बावजूद इस प्रकार की घटना होना चिंता का विषय है। जब से कश्मीरी पंडितों का वापसी का जो प्लान बनाया गया, उसके बाद आतंकवादी बौखलाए हुए हैं और इस प्रकार की हत्या, एक दहशत पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एक मिलिटेंटों द्वारा एक हत्या की गई राकेश पंडिता जी की, जो चेयरमैन थे हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन त्राल के। ये बहुत ही दुख की बात है। और ये जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर जो अग्रवाद पिछले 30-32 साल से चल रहा है, अब वो बुखला उठे हैं। अब बुखलाहट में ऐसा काम कर रहे हैं। हमारे वो चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के राकेश जी का आज जहां पर जम्मू के अंदर अंतिम संस्कार किया। कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर घाटी को लहूलुहान किया है। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ, जोशीले और जुझारू कार्यकर्ता श्रीमान राकेश पंडित जी पर कश्मीर घाटी के त्राल में रात के अंधेरे में छुपकर इन कायर पाकिस्तानियों ने वार किया, जिसमें उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। वो मातृभूमि पर बलिदान। राकेश पंडिता की जिस ढंग से शहादत यहाँ पे हुई है, ये बड़े ही चिंता का विषय है कि सिलेक्टिव और आइसोलेशन में इस ढंग की वारदात का यहाँ पे होना, ये सवालिया निशान यहाँ पे खड़ा होता है कि किस ढंग से कांग्रेस ने हमेशा आवाज़ बुलंद की कि राजनेताओं की सुरक्षा को अच्छे ढंग से उसका संज्ञान लिया जाए, लेकिन ये हत्या, ये एक नेशन का लॉस यहाँ पे है। कांग्रेस इस परिवार के साथ खड़ी है। कई ऐसी हत्या यहाँ पे हुई हैं पहले भी, और मैं समझता हूँ कि इस ढंग से डेमोक्रेटिक सेटअप में राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज त्राल में आतंकियों द्वारा बीजेपी के नेता की हत्या करने के विरोध में पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राकेश बजरंगी ने कहा कि जिस पर कल देर शाम बीजेपी के लोकल बॉडी सेल के कन्वीनर एवं पार्षद अशोक पंडित निसंश हत्या कर दी थी, वह एक बहुत ही निर्दयनीय है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने केंद्र सरकार से उन्हें सबक सिखाने की मांग की ताकि फिर से ऐसे वाक़ये पेश न आए। हमारा आज का विरोध प्रदर्शन जो है ये पाकिस्तान के खिलाफ है। जिस प्रकार से कश्मीर के अंदर कल एक घटना घटित हुई है
कि आतंकवादी जो पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी हैं उन्होंने कश्मीरी पंडित राकेश पंडित की हत्या कर दी। आज हम पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पाकिस्तान का पुतला फूंक रहे हैं। हम सरकार से भी ये कहना चाहते हैं कि लगातार अल्पसंख्यकों को कश्मीर के अंदर टारगेट बनाया जा रहा है। इससे पहले भी चाहे देखा जाए, चाहे कृष्णा ढाबा, चाहे वो जो सुनार की दुकान वाली घटना है, उससे पहले जो घटनाएं हैं, एक समुदाय को लेकर खास तौर पर टारगेट बनाया जा रहा है। ना उनको वहाँ पर बिजनेस करने दिया जा रहा है, ना उनको वहाँ पर रहने दिया जा रहा है, और वहाँ पर खास तौर पर अल्पसंख्यकों को जो है वो टारगेट बनाया जा रहा है। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मई महीना राहत बरा निकल जाने के बाद जून की शुरुआत भी अच्छी हुई है। आज सुबह से ही बारिश शुरू होने से गर्म जून महीने में भी मार्च जैसा महसूस होने लगा है। दिन भर बादल छाए रहने से मौसम सुहावना बना रहने से बाजारों में लोगों ने जमकर खरीदारी की। मौसम से विभाग से मिली जानकारी में शुक्रवार को मौसम साफ रहेगा, जिस पर जम्मू के लोगों ने मौसम सुहाना होने पर राहत महसूस की है। रेलवे स्टेशन वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड ने काम धंधा न होने से प्रशासन से राहत देने की मांग की। वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड के प्रधान सुशील दत्त शशि ने कहा कि लंबे समय से कोरोना काल में काम धंधा न होने से उन्हें खासी परेशानी हो रही है। लंबे अंतराल के बाद आज उन्होंने अपना कार्य खोला, जिस पर उन्होंने बताया कि टैक्सी ड्राइवर्स को SOP का पालन करने की अपील भी की, ताकि बढ़ते कोरोना मामलों पर लगाम लग सके। मैं शर्मा, हम जहाँ टैक्सी चलाते हैं 40 साल हो गए हमको यही टैक्सी चलाते चलाते। अभी तो है ही नहीं, 4-5 साल से काम कोई नहीं है। और इंश्योरेंस देखो हमारी कहाँ से कहाँ चली गई हैं। परमिट, टैक्सी परमिट, जो कमर्शियल गाड़ियाँ हमारी, घर चलाएंगे, गाड़ियों को किस्तें देंगे, घर कागज डॉक्यूमेंट फिट करें, काम है नहीं, देख रहे हैं आप जम्मू शहर तो टोटल बंद है। इसी पे हमारा दारोमदार चलता है। अब तो बहुत ही हालत ख़राब हो गई है हमारी। ना तो कोई गवर्नमेंट कुछ दे रही है हमको, पैकेज देंगे, ये करेंगे, गाड़ियों के नंबर डॉक्यूमेंट ले जाते हैं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं मिला हमको। ख़त्म हो गई सिलसिला। जो हम चाहते हैं चलो हमारी थोड़ी बहुत किस्तें कुश्तें जो डॉक्यूमेंट इंश्योरेंस हैं वो थोड़ा फैसिलिटी होनी चाहिए, थोड़ा हमें मदद होनी चाहिए। बैंक की किस्तें हैं वो तो देनी है। पिछले साल बोलते माफ़ होगा, ये होगा, कुछ नहीं हुआ, हमसे सूद समेत ले लिया। सर हमने भी आज अपना ऑफिस खोला है। जैसे गवर्नमेंट ने बोला कि सभी सवारियां आपकी जितनी सीटिंग कैपेसिटी है उतनी बिठा सकते हो, तो इसके साथ कोविड की हमें पिछले साल भी कोविड की बड़ी मार पड़ी और इस साल भी जो है वो कोविड जो है वो रहा। इसकी वजह से हमारी गाड़ियां जो हैं वो 2 साल से खड़ी हैं। आज हमने अपना रेलवे स्टेशन वैष्णो धाम टैक्सी स्टैंड ये खोला है, क्योंकि ड्राइवर हमारे परेशान थे, घरों में बैठे हुए थे, कामकाज तो यानी टूरिस्ट तो बाहर से आ नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो जम्मू कश्मीर की स्टेट है ये टूरिज़म के ऊपर डिपेंड है। और 1.5 साल से टूरिज़म जो है वो बिल्कुल जम्मू कश्मीर की तरफ जो है वो नहीं आ रहा। फिर भी हमने आज अपना ऑफिस खोला है। जो ड्राइवर घर से आते हैं यहाँ पे बैठे हुए इस एक उम्मीद के हिसाब से कि भाई कोई आएगा, कस्टमर आएगा तो उसको लेके हम कटरा जाएंगे, जहाँ लोकल के ही हमारी 1 या 2 गाड़ियाँ जो है वो दिन को निकलती हैं। इस वजह से बाकी जो गवर्नमेंट की SOG की जो गाइडलाइंस है हम उसको पूरा पालन करते हुए हमारे ड्राइवर जो हैं, जो हमारी सीटिंग कैपेसिटी है उसी के हिसाब से सवारी बिठा के जो है वो यहाँ से जा रहे हैं। फालतू सवारी जो है वो हम अपनी गाड़ी में नहीं बिठा रहे। इस कोरोना काल के संकट की घड़ी में गरीब लोगों को राहत देने के लिए समाज सेवी बाबा चंचल ने करीब 10,000 गुत्थी राशन बांटने के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की है। वहीं बाबा चंचल ने कहा कि इलाके के जितने भी गरीब लोगों को राशन की जरूरत हो तो वह पीर बाबा के स्थान पर आकर अपना राशन प्राप्त करें। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम प्रशासन की मदद के साथ साथ बेसहारा लोगों को राहत प्रदान करने के मकसद से किया गया है, ताकि इसी संकट में कोई भी भूखा ना रहे। मैं बाबा चंचल सिंह भलोहाल ब्लाक का रहने वाला। मैं अपनी जनता अगर भलोहाल ब्लाक की जिन्नी जनता ये अपील करना और भी जी साड़ी जम्मू की गरीब जनता मैं उनके अपील करना भाई शनिवार को लिया सोमवार तक राशन है जोड़ा बाबे के दरबार में असें राशन देना। जिस गरीब की राशन की जरूरत है वो हर गरीब राशन है जोड़ा बाबे के दरबार च ले सकता। कि भाई जी करोने की बीमारी चला दी है ਇਹਦਾ दौरान कई गरीब लोग बेचारे दिहाड़ी नहीं ला सके, लोग परेशान ने। मैं चाहना हर गरीब की रोटी लभनी चाहिए है, राशन लभना चाहिए। जियां साडे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2-2 महीने का लोगों की
फ्री राशन दिता। मैं चाहना अस भी अपनी सरकार की मदद करिए, हेल्प करिए, अपने ब्लाक दा विच अस भी राशन है जिहड़ा देचै, तो साड़ी सरकार की भी थोड़ी हेल्प होए कि भाई जिन्नी भी साड़ी जनता साढ़े भलोआल ब्लाक विच है, मैं उन्हें सारे ही ऐलान किया 10,000 गुत्थी आटा चौल है जिहड़ा मैं उनके लिए मंगाया पीर बाबे के दरबार च, बाबे के दरबार बिचा उन्हें दी राशन दिता जाग। भाई अपने अपने मास्क ली आविओ, तो करोना की बीमारी जिहड़ी है चला करदी है, ये कोला थोड़ा दूर दूर होइए अपना अपना राशन लैना, रश नहीं पाना, अपना अपना राशन लाओ तो घरा दी जाओ। शनिवार सवेरे 10 बजे ये राशन जिहड़ा असें देना सवेरे शुरू करना। पैंथर्स पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी गगन प्रताप सिंह ने कहा कि जम्मू को मंदिरों के शहर के बजाय जम्मू को शराब का शहर बना दिया है। इस कोरोना काल में यहाँ के लोगों को राहत देनी चाहिए थी, लेकिन भाजपा सरकार लोगों को अधिकतर मूल्यों पर शराब बेचकर बर्बादी की राह पर धकेल रही है, जिस पर उन्होंने बीजेपी सरकार की इस गलत रणनीति पर भी सवाल खड़े किए हैं। लॉकडाउन को खत्म किया गया, उसी के साथ शराब की दुकानों को अलाउ किया गया खुलने के लिए, और आपने देखा कि जो दुकानें, नई दुकानें, जो नई ऑप्शन दुकानें हैं शराब की, कितनी लंबी लंबी लोगों की कतारें वहां लगी, लोगों का हजूम इकट्ठा हुआ, कोई कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया गया। जहां पर ऐसी कतारें और ऐसा हजूम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में, धार्मिक पर्वों में नजर आता है, लेकिन ऐसा हजूम देख के ऐसा लग रहा है कि जम्मू जो एक मंदिरों का शहर है, उसे अब जो है शराब की दुकानों का शहर बनाया जा रहा है, और इसके लिए ये भाजपा सरकार जो है पूरी तरीके से जिम्मेदार है। और हमने देखा कि कितने जम्मू के इलाकों में इन नई शराब की दुकानों के खुलने पर लोग बाहर आए हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज यही प्रेस वार्ता हमने उनके समर्थन में रखी है। जो लोग ये नए शराब की दुकानों के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। हम जम्मू कश्मीर प्रशासन को यह कहना चाहते हैं कि जो शराब की दुकानें एक्साइज एक्ट की गाइडलाइंस को उल्लंघन करते हुए खोली गई हैं, जम्मू नगर निगम के आजाद व कांग्रेस के पार्षदों ने जनरल हाउस की मीटिंग कॉल करने की मांग की है। पत्रकार वार्ता कर उन्होंने कहा कि पार्षदों को संज्ञान में लेकर स्मार्ट सिटी से लेकर मेट्रो जैसी परियोजना के बारे में चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई जाए, ताकि इन पार्षदों को भी इन योजनाओं की स्थिति के बारे में पता लग सके। इसी के साथ इलाके में कुछ के कार्यों के उद्घाटन पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के हिसाब से बीजेपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता को फिर से उद्घाटन करना शोभा नहीं देता, जिस पर इलाके के लोगों ने भी सवाल खड़े किए। लोग बुला करके फैसला कीजिए ताकि वो जो हमारे लोगों की बात है वो हम रख सके। आज स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है, क्या स्मार्ट सिटी में रखा है हम सब लोगों को बताना चाहिए। मेट्रो है, कहाँ उसके स्टेशन है, कहाँ से निकलेगी, कहाँ जाएगी, हम लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए। एक मीटिंग होनी चाहिए ताकि जो जनता है हम उसको बता। जे इन्हीं बातों के लिए हम सब आप लोगों को तकलीफ दी, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सबका और अपने भी साथियों का कि आप इस मौके पे आए। हमारे बैठे हुए सीनियर साथी ये भी बात तो करना चाहते, वो चाहते ही नहीं है। वहाँ पे लोगों ने ही विरोध किया उनका और किसी ने उनको बुलाया नहीं था। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, एक पत्रकार साहब मेरे पास आए थे, मैंने कहा इनको किसी ने नहीं बुलाया, ये खुद जाते हैं, ठेकेदार को फ़ोन करते हैं, वहाँ कंसर्न जेई साहब को और दूसरे लोगों को फ़ोन करते हैं कब शुरू होगा, और ये 2-4 अपने वर्कर लेके जाते हैं। कोई जनता इनको नहीं बुलाती, कोई जनता आपको ये बुला चुके हैं लोग। अगर इन्होंने काम करना ही था तो वो रोड तो पिछले 8 साल से टूटी हुई थी, उसको पहले बना देते। अभी जो लड़के बीच में आए थे वो बोलते हम 18 के पहले की टूटी हुई है, 18 के तो हम आए भी नहीं थे। हम तो हमें जो काम स्टार्ट किया वो उन्हीं में किया। 18 एंडिंग में इलेक्शन हुई हमारी, और आते ही हमने, आपको पता ही है जो बड़ी रोड हो उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, उसके लिए 5-7 महीने लगे। मैंने लेटर लिखा था उसके लिए। और आज स्वर्गीय वहाँ राजरानी नहीं है, उसकी भी बाढ़ लगती थी। हमने दोनों ने इकट्ठा भी प्रोग्राम बनाया था कि हम चीफ इंजीनियर साहब के पास जाएंगे। वो बीच में बीमार हो गए और मैं उसके पास गया, कुछ लोग मेरे साथ गए, इसलिए वो रोड बनी। और जब अब बन गई है
कालाकोट के पूर्व विधायक अशोक कोल ने केंद्र सरकार को गुड गवर्नेंस देने के वायदे पर विफल करार दिया। उन्होंने आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि केंद्र सरकार ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन आज इस संकट के दौर में यहां के लोगों को अस्पताल में ना तो ऑक्सीजन मिल रही है और ना ही बेड मिल रहे हैं, जिस पर उन्होंने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इन समस्याओं पर कड़ा संज्ञान लेकर इन कमियों को जल्द ही पूरा कर यहाँ के लोगों को राहत दी जाए। दूसरी तरफ बीमारी ने अपनी जो है तेवर तेज़ कर लिए हुए हैं और इस लॉकडाउन में थोड़ा जो हाइबरनेशन का टाइम मिला है, पर इसमें तैयारी हमारी पूरी नहीं हो सकी है। मुझे लगता है कि हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में जिस चीज़ का वादा किया गया था कि हम स्टेट को भी तोड़ के यूटी बनाया और 370 को भी हटाया, हमारा रोज़गार भी छिन गया, हमारी ज़मीन जायदाद भी छिन गई, लेकिन वो जो गवर्नेंस जिस कदर कोरोना ने लोगों को मारा, महंगाई ने मारा, गुर्बत ने मारा, आज ऐसे हालात बन गए हैं कि जो लोगों को काम थे वो काम छूट गए और जो वादे उन्होंने किए थे कि बाहर से लोग नहीं आएंगे, बाहर वाले यहाँ बिजनेस नहीं करेंगे, बाहर वाले यहाँ नहीं आ सकते, वो भी आ रहे हैं। मैं एलजी साहब को आज के दिन हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जम्मू एक मंदिरों का शहर है, सिटी ऑफ टेम्पल्स, इससे मशहूर है ये, और इस मंदिरों के शहर की सेंटिटी जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जिस कदर हम सुन रहे हैं कि जो ये जो शराब के उन्होंने जो ठेके खोले यहाँ पे। डोगरा सदर सभा ने मुबारक मंडी में चल रहे विकार्य कार्यों को कछुआ चाल करार दिया। आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि डुग्गर प्रदेश की मुबारक मंडी में विकास कार्य बेहद देरी से हो रहा है, जिसके लिए प्रशासन ने इस मुबारक मंडी में चले कार्यों को पूरा करने के दिशा निर्देश जारी किए थे। देरी से हो रहे कार्यों से अब सवाल उठना शुरू हो गए हैं, जिसके लिए उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि इस संबंधित एजेंसियों को आदेश जारी कर इसी तय समय सीमा में पूरा करने को कहा जाए, ताकि यहाँ पर्यटनों की रौनक फिर से लौट आए। मुबारक मंडी आप जानते हैं कि ये हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट हेरिटेज है और ये जिंदा जागती तारीख है, सिर्फ डुग्गर प्रदेश की नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर की। कैसे ये स्टेट बनी, कैसे चली और आज कहाँ पहुँची, ये सारा सिनेरियो आपके सामने है। इन सब चीज़ों को देखते हुए जब इतिहास के साथ हम समझते हैं कि जिस तरीक़ा का एक सिलसिला बढ़ना चाहिए था, जम्मू कश्मीर के एक तारीख सामने आनी चाहिए थी, उसमें कमियां इसलिए रही कि हमारा हेरिटेज बड़ा इग्नोर हुआ। उसको लेकर मुबारक मंडी का काम शुरू हुआ था। आप जानते हैं हेरिटेज सोसाइटी बनी, ऑटोनमस बॉडी, और उसको लेकर यहाँ से लेकर दिल्ली तक एक दौड़ शुरू हमने की और 25-30 साल की संघर्ष के बाद ये काम शुरू हुआ। कल ही मैंने मुबारक मंडी का टूर किया है और मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि वहाँ पर जितना तेज़ी से काम चलना चाहिए था वो नहीं चल रहा है। आप जानते हैं कि 2019 में आज से कुछ साल पहले 65 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ कि इमीडिएटली ये काम शुरू किया जाए, और इसके फंड के साथ साथ जो जितना भी यहाँ का एक प्लानिंग हुई थी, प्रोजेक्ट बने थे, DPRs बने थे, उनका भी अप्रूवल हो गया और फैसला हो गया कि अब जोर शोर से काम शुरू होगा। और मुझे जम्मू नगर निगम के सहयोग से कोविड वैक्सीनेशन के लिए बस स्टैंड में बनाए गए सेंटर में 200 लोगों को ही डोज देने पर सवाल खड़े किए गए हैं। वैक्सीनेशन का जायजा लेने आए राजीव गुप्ता, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उप प्रधान, ने कहा कि प्रशासन को चाहिए इस बड़े इलाके में वैक्सीनेशन कैंपों में बढ़ोतरी की जाए, ताकि इन वैक्सीनेशन करवाने आए लोगों को बिना डोज लिए लौटना ना पड़े। वहीं इसे लेकर टीकाकरण करवाने आए लोगों को बिना डोज के ही लौटने पर GMC की कार्यप्रणाली पर गहरा रोष हुआ। जिस तरह से यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर खोला गया है पार्किंग में, तो कुछ लोग काफ़ी मायूस होकर वापस जा रहे हैं, क्योंकि सुनने में 200 के वैक्सीन तक। आज यहाँ पे जो वैक्सीनेशन शुरू हुआ है ये म्यूनसिपैलिटी की तरफ से लगा गया है। ये आज भी लगना है, कल भी लगना है, परसों भी लगना है और मंडे को और ट्यूसडे को भी लगना है। आज यहाँ पे सुबह में भारी मात्रा में लोग आए थे। आज मेरे हिसाब से 200 प्लस वैक्सीनेशन हुआ है।
तो काफ़ी लोग तो वैक्सीन करवा के भी चले गए। जब बारिश बंद हुई तो आगे पीछे से भी काफ़ी लोग आए, तो जिसमें उनको वैक्सीन नहीं लग पाया। तो हम चैम्बर की तरफ से हमने एक यहाँ पे बनाया हुआ था कि जहाँ जहाँ पे भी वैक्सीन लग रही है वहाँ पे चैम्बर की तरफ से पानी, जूस और बिस्किट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं कि जो वैक्सीन जिनको लगती है तो उनको वो चैम्बर की तरफ से बिस्कुट, जूस और पानी दिया जाता है। और साथ में हम सर्वे भी देखते भी जाते हैं कि सभी लोगों को अच्छी तरीके से वैक्सीन लग रही है, जहाँ सारा सही इंतज़ाम है। तो अब पता चला है कि आज तो वैक्सीन ख़त्म हो गई, क्योंकि 200 कुछ वैक्सीन थी तो वो ख़त्म हो गई। काफ़ी लोग वापस गए हैं, तो उनको बोला गया है कल भी आएँ और कल के अलावा परसों भी लगेगा। 5 दिन का यहाँ पे शेड्यूल है। पर आपके माध्यम से मैं यही गवर्नमेंट से अपील करूँगा, म्यूनसिपैलिटी से अपील करूँगा, LG साहब से अपील करूँगा कि इसके जो वैक्सीनेशन सेंटर को बढ़ाए जाएँ। तो हमारे पास काफ़ी साथ में एक जैसे गवर्नमेंट। जम्मू कश्मीर के जिला बारामूला में आतंकवादियों ने लोहा लेते शहीद को सेना के 8 जैक रिफल के जवान पवन सिंह चिब को उनके 20 शहीदी दिवस पर गांव बड़ियाल कांजिया में स्थित उनके शहीदी स्मारक पर कार्यक्रमों का आयोजन कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर पंचायत सतोवाली की सरपंच बीना देवी, शहीद के पिता कैप्टन कश्मीर सिंह, माता सिमरो देवी बाई, जसवंत सिंह सहित अन्य लोगों ने शहीद की प्रतिमा पर फूल मालाएं अर्पित कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि भेंट की। बारामूला में मिलिटेंटों से लोहा लेते हुए शहीद हो गए थे। आज उसी की पुण्यतिथि में शहीदी दिवस मनाते हुए हमने आज उनकी समाधि के ऊपर जो उनके परिवार के सदस्यों समेत सभी लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। उसकी याद में हम लोग हर साल ये दिन मनाते हैं शहीदी दिवस। आज उनका 20वां यहाँ पे 20वां शहीदी दिवस है। उसके उपलक्ष्य में हमने उनको श्रद्धांजलि दी। हाँ, ये ऐसा है कि वैसे तो हम काफ़ी बड़ा प्रोग्राम करते थे, लेकिन पिछले 2 सालों से, 1 साल से, पिछली बार भी कोरोना काल की वजह से हमने छोटा सा फंक्शन अरेंज किया था। इस बार तो बिल्कुल हमने 10-20 बंदे हैं जो उसी तरीके से, क्योंकि कोरोना की महामारी चल रही है। 1971 के युद्ध में जीत के 50 साल पूरे होने पर देश के नागरिकों के बलिदान को याद करने के लिए भारतीय सेना द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विजय मशाल प्रज्वलित करने और 4 कॉर्डिनल निदेशकों में आग के लपटों में भेजने के साथ स्वीनम विजय वर्षा की शुरुआत की गई थी। विजय ज्योति नौशहरा सेक्टर में नियंत्रण रेखा के अंतिम गांव स्थित शहीदीगढ़ स्थान पर पहुंची। ये विजय ज्योति के स्वागत के लिए सेना के उच्च अधिकारी DC राजौरी, SSP राजौरी व अन्य लोग मौजूद थे। ये स्मारक 1971 के युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की याद में मनाया गया था। प्राइम मिनिस्टर से दिसंबर लास्ट ईयर से दिल्ली से चारों दिशा से निकली हैं। वो जम्मू एंड कश्मीर में पूरा सैर करता हुआ लाम में 2 जून को आई है। किला दराल के इलाका में शहीदगढ़, जिनमें लोगों ने कुर्बानी दी है 1948 की लड़ाई में, 65 की लड़ाई में, 71 की लड़ाई में, जहाँ पे भारतीय सेना पब्लिक के सपोर्ट में हमेशा जीता है। तो 54 RR ने PHE कर्मियों को लगाई गई कोरोना वैक्सीन कस्बा अखनूर सब डिविजनल PHE जल शक्ति विभाग के कर्मियों को पहली डोज, अंडर 18 से 44 साल के कर्मियों को पहली डोज लगाए जाने पर एक्सियन ब्रह्मा ज्योति ने स्वास्थ्य विभाग का धन्यवाद करते हुए कहा कि हमारे यहाँ मुलाजिमों की लिस्ट वैक्सीन दी गई थी और आज इनको यहाँ डोज लगाने का कार्य शुरू किया गया है और ये चरणबद्ध तरीके से सबको लगाई जाएगी, क्योंकि ये भी फ्रंटलाइन वर्कर्स है, इनकी सुरक्षा भी हमारी जिम्मेदारी है। जो वैक्सीन ड्राइव चल रहा है ये 18 से लेकर 45 साल की उम्र के जो हमारे वर्कर्स हैं उसके लिए, इनकी तादाद पूरे डिवीज़न में डेली वेजर और परमानेंट स्टाफ डाल के कोई तकरीबन 2200 के करीब है। तो हमने जैसे बाकी जम्मू एंड कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी के जिला प्रधान इंजीनियर रिद्धम सिंह की मौजूदगी में आज पुंछ जिला इकाई के प्रधान पद के लिए एजाज अहमद को जिम्मेवारी सौंपी गई, जिस पर इलाके के लोगों ने उन्हें सम्मानित किया। वहीं नवीनियुक्त पुंछ जिला प्रधान एजाज अहमद ने कहा कि वह इसके लिए पार्टी के उच्च अधिकारियों के फैसले का तहे दिल से स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने जो भी जिम्मेवारियों को उन्हें सौंपा है वे उसके लिए दिन रात काम करेंगे। आज आपने जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट का जो यूथ प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट का, उसका ओहदा संभाला है। आप किस तरीके से देखते हैं जो आने वाला सिनेरियो है आपकी पॉलिटिकल कैरियर का? देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब भाइयों का, हमारे जावेद मुस्तफ़ा मीर साहब का जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, और हमारे जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं इंजीनियर रिद्धमप्रीत सिंह जी, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं
यूथ की भागदौड़ अपने हाथ में ले सकूं। और यहाँ पे जो हमारी पुंछ की यूथ है वो बहुत भटकी हुई यूथ है, क्योंकि आज तक उस यूथ को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में ऐसी जगह नहीं मिली जिससे वो अपना मुस्तकबिल ढूंढ सकें। तो लिहाजा मैं इसीलिए इस पार्टी के साथ जुड़ा हूँ कि मैं जब हमारी पार्टी इक़्तिदार में आएगी तो इंशाअल्लाह हम अपनी यूथ के लिए यूनिवर्सिटीज़ और हम टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गई जैसे हमारी जो कोई भी कैंपस हो गया उसको लाने की कोशिश करेंगे। और हमारी जितनी भी यूथ है आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों की ओर। पुलवामा में आतंकियों ने की भाजपा नेता राकेश पंडिता की हत्या, आज हुआ अंतिम संस्कार। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिप्टी कमिश्नरों को कोविड प्रबंधन की डेली रिपोर्ट देने को कहा। भाजपा नेता व राज्यसभा के सांसद सैयद जफर इस्लाम का बड़ा बयान, कहा 2022 से पहले ही मिलेगा युवाओं को रोजगार। जम्मू में कोरोना संक्रमण दर 5% से नीचे, 90% से ज्यादा हो रहे स्वास्थ्य। आज के अंत में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए 7+ चैनल। नमस्कार।